नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल टेलीकॉम गुरु सिर्फ टेलीकॉम संबंधित वीडियो ही नहीं, इवन सभी प्रकार के वीडियो आपके साथ में शेयर करते रहता है। आज है सोमवार और सोमवार का दिन जो होता है ना, वह डेडिकेटेड होता है भगवान शिव को। और सोम जो है, भगवान शिव जो है सोम चंद्रमा हैं और स्वयं जो है से महादेव के सर पर है ना, जो कि आपके मस्तिष्क को बड़ा ही कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, जिससे आप बड़ा ही अच्छा अनुभव करते हैं। बहरहाल आज सोमवार है और सोमवार के दिन जो है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी प्रोविज़न है जिसको हम सभी को मानना पड़ता है और हमारे पूर्वज भी मानते आ रहे हैं। तो भाई हम कहीं न कहीं इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में चीज़ों को छोड़ते आ रहे हैं। इस कारण तरक्की तो जरूर हुई, तरक्की के साथ में कुछ समस्याएं भी हम लोगों के साथ में खड़ी हुई हैं और वह समस्या जो है ना, तरक्की से ज़्यादा हम पर आप पर भारी पड़ गया है। तो उन चीज़ों का भी कुछ न कुछ काट होता है। जब चीज़ें खराब होती है ना, जब आदमी बीमार पड़ता है तो उसका मेडिसिन है। तो उसी प्रकार से जब चीज़ें आपकी किस्मत साथ देना छोड़ दे, जब चीज़ें आपके साथ में अनबैलेंस्ड हो जाए, तो ऐसे में हम क्या करें? इसके लिए भी कुछ हमारे साथ में चीज़ें हैं जिसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो आज सोमवार है, तो सोमवार के दिन जो है ना, महादेव का दिन है। यह बड़ा ही समर्पित दिन है सोमवार का। महाकाल है, महादेव है। महादेव को आप जानते ही हैं, वो त्रिगुणातीत हैं, त्रिभुवनपति हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, है ना। और जब हम और आप जब थक जाते हैं, है ना, संसार से जब दर्द होने लगता है, दुख होने लगता है, समय जब आपका साथ नहीं देता, क्योंकि एक कालचक्र है ना, कालचक्र में हर एक व्यक्ति, यद्यपि भगवान राम श्री कृष्ण जो भी आए हैं इस मानव स्वरूप में, उन्हें काल की गति नहीं छोड़ा है। वह चाह करके भी उससे नहीं मतलब हट पाए, और या फिर उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सारा कुछ बनाया गया है ना, नियम कानून। लेकिन वो तो सब कुछ है, फिर भी तो वह काल का जो है ना विधान है। सोचिए ना कि जैसे अभी सरकारी तंत्र है, जैसे अपना देश है, राष्ट्र है, तो भाई जो कुकर्म करता है ना, उसके लिए दंड का प्रावधान है ना, जेल है, अदालतें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको समस्या का सामना करना पड़ जाता है ना। कोई आपको मारता है, पिटता है, तो और वही व्यक्ति कोई सच्चा कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, देश हित में करता है, राष्ट्र हित में करता है, आगे बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर उसको लोग जो है और सपोर्ट करते हैं, है ना। और वह व्यक्ति समाज में महात्मा के नाम से, अच्छा व्यक्ति के नाम से, संत व्यक्ति के नाम से, अगर आप गृहस्थ आश्रम में भी रह रहे हैं और तो उसमें भी आपका जो है ना, या वनप्रस्थ में है, तो उसमें भी लोग आपको बड़े ही अपने सर पे लोग बिठाते हैं कि भाई देखो, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी यह कोई साधु से कम नहीं है। और कलयुग का चीज़ें हैं, उसको हम लोग को देखना पड़ता है। बहरहाल वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे और चीज़ों का आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, मुझे अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग को मिल सके वीडियो। और आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो थोड़ा स्किप मत कीजिएगा, चीज़ों को आप देख लीजिएगा पहले। आज है भगवान शिव का दिन। चलिए, सोमवार का दिन, देवों के देव। हाँ, तो एक और चीज था ना कि हम क्या बोल रहे थे कि सोमवार के उपाय क्या करना है। सोमवार का उपाय है सोमवार के दिन क्या करें और क्या ना करें, यहां जानना है ना। अब समझना है, बात कुछ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सोमवार का दिन जो है देवों का देव महादेव का प्रिय है, इसलिए सनातन धर्म में सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा व्रत करने से साधक को बिजनेस में बढ़ोतरी मिलती है। इसके अलावा धन का लाभ मिलता है और शिव जी की सदैव उन पर कृपा बनी रहती है। ठीक है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं, बहुत सारा उपाय किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवार के दिन कुछ कार्य करने की मनाही है। ध्यान रखिए, कुछ कार्य जो है उसको नहीं करना चाहिए, उससे दूरी बना के रखना चाहिए, जिनको करने से साधक को जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब तक आप जीवित रहेंगे, इस संसार में रहेंगे, सृष्टि में रहेंगे, तब तक आपको समस्या से जूझना होगा, है ना। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको नहीं करना है, उसको ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा।
ठीक है, मैं बड़ा प्रेम से और धीरे धीरे बोलूँगा, चीज़ों को नोट कीजिएगा और देखिएगा, है ना। पहला जो कार्य है मैं बता रहा हूँ आपको कि इस दिन शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, दूध, गंगा जल और तिल मिलाकर, देखिए हम जो पहले बता रहे हैं कि सोमवार के दिन क्या करना है ना। सोमवार के दिन क्या करना है, इस दिन शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, दूध, गंगाजल, तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए क्या क्या मैंने बताया आपको, 3 चीजें बताया हमने। इस पर चंदन, अक्षत, दूध और गंगाजल और तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। ठीक है, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा मित्रों, ध्यानपूर्वक समझिए। बहुत ही चीज है, समझ रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको पता होगा महामृत्युंजय मंत्र याद है या नहीं है, या मैं बता देता हूं। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पुरवारुकमिव बन्धनाम मृत्युर्मोक्ष यमामृताम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्पवर्धनम पुरवारुकमिव बन्धनाम मृत्युर्मोक्ष यमामृताम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्पवर्धनम पुरवारुकमिव बन्धनाम मृत्युर्मोक्ष यमामृताम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्पवर्धनम पुरवारुकमिव बन्धनाम मृत्युर्मोक्ष यमामृताम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्पवर्धनम पुरवारुकमिव बन्धनाम मृत्युर्मोक्ष यमामृताम। इस प्रकार से आपको जो है ना समय अनुसार 108 बार, अगर टाइम है तो 108 बार जाप कीजिए, निश्चित तौर पर बहुत सफलता मिलेगा। और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। ठीक है, यह मंत्र इतनी शक्तिशाली है कि यह मृत्यु के जो यमराज है ना, अपने यम पास में बांध करके ले भी जा रहे हैं ना, तब भी अगर इस मंत्र का आपके कानों में कुछ समय उच्चारण कर देना, तो उनकी औकात नहीं है कि वो आपको वहां से लेके जाएंगे, यही समझ लीजिए। क्योंकि भगवान शिव जो है ना, ये महाकाल हैं, वो काल हैं सिर्फ। यमराज जी जो है ना, उनको एक ड्यूटी दी गई है, उनका एक मतलब मंत्रालय है ना, कि मृत्यु का है कि व्यक्ति जब थक जाए, हार जाए और अपने अपने संस्कारों के अनुरूप जो है उनको उस योनि में उसको खींच करके लेकर के जाना है, और उसको न्याय विधि की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार उनको दंड का प्रावधान उन्हीं के पास में है, यमराज के पास में। तो इस मंत्र का अगर आप नियमित तौर पर ये जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। जो आपके जो कार्य नहीं हो रहे हैं, जो बाधाएं हो रहे हैं, उससे आप जो है ना संतुष्ट हो जाइएगा, चीजें जो है से आपके पक्ष में होगा और आप आगे बढ़ जाइएगा। और एक और चीज है कि सोमवार के दिन जो है ना रुद्राक्ष का दान करना चाहिए। अगर आपके पास रुद्राक्ष है तो लोगों को दान कीजिए, बताइए और उसकी फायदा को गिनाइए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगा। चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। तो ये बेनिफिशियल चीज़ है, और बेनिफिशियल है तभी मैं बताता हूँ, अन्यथा मैं इन चीज़ों पर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हमारे पास में भी टाइम बहुत लिमिटेड होता है। परंतु जो एक सामाजिक जो हमारे दायित्व है, हमारा जो कार्य है, उस कार्य को भी करना है, ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं वह जनमानस तक पहुँच सके और उसके लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ों को समझें और जीवन में इम्प्लीमेंट करें। उसके साथ एक और चीज़ है मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ध्यान रखिएगा, कर्म ही पूजा है ना। ये जितनी भी चीज़ें जो हैं ये बाहरी सपोर्ट के लिए है, थोड़ी सी आपको पुश करने के लिए। जब चीज़ें नहीं आपके मतलब कार्य कर पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा आपको नहीं मिल पा रहा है और बार बार आप जो है लूज कर जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर ये चीज़ करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। क्योंकि प्रकृति बहुत बड़ी चीज़ होती है, इससे कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बंधी हुई होती है ना। तो ये चीज़ें आपके सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु कर्म ही प्रधान है, कर्म को करते रहना है। बहरहाल अब हम बात करेंगे कि सोमवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमने तो पहले कहा क्या करना चाहिए, याद रखिएगा। अब है सोमवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, सोमवार के दिन शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
शक्कर समझ रहे हैं ना, चीनी को बोलते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद वस्त्र और दूध का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन क्या करना है? सफ़ेद वस्त्र और दूध का दान किसी को नहीं करना है। इस चीज़ को रोकना है, ध्यान रखिएगा। सफ़ेद वस्त्र और दूध, इस चीज़ को मत कीजिएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। अगर माइंड में नोट होता है तो उसको भूलिएगा नहीं। क्या करना है इसमें? सफ़ेद वस्त्र और दूध का दान नहीं करना है। सोमवार को पूर्व, उत्तर या आग्नेय दिशा में यात्रा करना से बचना चाहिए। पूर्व में, उत्तर में और आग्नेय दिशा में यात्रा करने से बचना है, ठीक है। और लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए इस दिन। इस दिन क्या है? लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। फाइट मत कीजिएगा किसी से, संघर्षता अच्छी बात नहीं है, है ना। इसको ध्यान रखिएगा। क्या करना है? किसी से झगड़ा नहीं करना है। सोमवार के दिन अगर आप झगड़ा करते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट जो बता रहा हूँ, दिस पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल द पॉइंट्स which I have shared here, which I have sharing here, please note that and make sure should be implement on ground level from today onwards, right? तो इसमें क्या करना है कि लड़ाई झगड़ा करने से इस दिन हम लोग को बचना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। क्या है? किसी के भी अपमान मत कीजिए, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकता है। अपमान करना अच्छी बात नहीं है, दिस इज नॉट गुड, है ना। कोई व्यक्ति है, लंगड़ा है, अंधा है या बेवकूफ़ है ना, तो उन्हें हम समझा सकते हैं। उनकी प्रेम की भाषा एक बहुत बड़ी भाषा होती है। भगवान श्री कृष्ण से सीखने की आवश्यकता है लोगों को, और कि प्रेम में क्या से क्या हो जाता है ना। कोई जो है वही प्रेम जो है ना लोगों को महान बना देता है। किसी को अगर आप प्रेम करते हैं, अगर किसी से मतलब जलते हैं तो यह आपको जला देता है। तो प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ा ताकत होता है, वह आपको आगे लेके चलता है। और किसी को अपमान करने से बचना है, जो कि मैंने पहले ही कहा आपको। और देवों के देव भगवान शिव को पीली मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए, है ना। देवों के देव जो महादेव हैं उनको पीले भोग का मिठाई नहीं लगाना है ना। पीले जो कलर है, पीला जो रंग है, उसका भोग नहीं लगाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पीला मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए, उन पर नहीं चढ़ाना चाहिए। कॉमन भाषा में समझ लीजिए, जो हम लोग चढ़ाते हैं, पूजा मंदिर में जाते हैं ना, भोग लगाते हैं, ठीक है, जिसको लोग देहात वगैरह में लोग बोलते हैं कि चढ़ाना है भगवान पे, है ना। जो अपना हम नतमस्तक हो रहे हैं उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है वह कर रहे हैं, उसको बोलते हैं भोग। तो हमको पीला चीज़ का भोग नहीं लगाना है ना, चूँकि पीला जो है भगवान विष्णु का प्रिय है, भगवान शिव का नहीं। एक और चीज़ है, देखो, पंचाक्षरी मंत्र का लाभ बहुत फायदा करता है इसमें, है ना। यदि आप वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर शादी हो गई, पत्नी के साथ में आपका नहीं बन रहा है, पत्नी को पति के साथ नहीं बन रहा है ना, चीज़ें जो है से एक दूसरे के विरोधाभास हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पर एक दूसरे से लोग उलझ पड़ रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, ये झगड़ा बहुत दूर तक जा रहा है। तो ऐसे में इन चीज़ों से हम लोग को बचना है। और जब आप बचेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि तो इसके लिए जो है ना, बचाव का जो उपाय है कि भोलेनाथ की पूजा के दौरान पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से वैवाहिक जीवन जो है ना सुखद होता है। जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय के साथ करना है। ओम भ्राम ब्रीम ब्रौन सह राहवे नमः। क्या करना है? ओम ब्राम भ्रीम ब्रौ सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीं ब्रौम सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीं ब्रौन सह राहवे नमः। ओम भ्रां भ्रीं ब्रौन सह राहवे नमः। ओम भ्रां भ्रीं ब्रौन सह राहवे नमः। ओम भ्रां भ्रीं ब्रौन सह राहवे नमः। यह जो है ना, इस मंत्र का जो है ना जाप कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और
यदि आप मुझसे और कुछ जानना चाहते हैं इन संबंध में तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सिकंदर कुमार का, मेरा यूट्यूब चैनल है टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक करना ना भूलें। और इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सिकंदर जर्नलिस्ट @gmail.com को सपोर्ट करें, समर्थन करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जागा जागा महादेव, मैया भवानी की जय। हर हर महादेव, मैया भवानी की जय।